नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। किसान आंदोलन को लेकर आखिरकार जो है इस मामले पर हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब का जो है बयान आया है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर खट्टर साहब जो है वो कुछ कहते नजर आए। इस दौरान उन्होंने एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से कही कि जिस तरीके से इन्होंने अपना रुख अपनाया हुआ है, जिस तरीके से पूरा किसान आंदोलन चल रहा है, इससे बात स्पष्ट है कि उन्हें कहीं ना कहीं से बैकअप तो जरूर मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उनका ये बयान था जहां वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और पत्रकारों के सवाल के जवाब भी वो दे रहे थे। और इसी दौरान उन्होंने स्पष्ट तौर पर एक बात कही और ये कहा कि ये जो प्रोटेस्टर्स है उन्हें कहीं ना कहीं से तो सपोर्ट मिल रहा है। दिल्ली और पंजाब सरकार जो है इन तरीके के जो ये आंदोलनकारी है इनको पूरा पूरा समर्थन दे रही है, क्योंकि पंजाब से ये आ रही हैं, वहां नहीं रोक रही है। दिल्ली की तरफ ये जा रही है, वहां से भी कह रहे हैं कि उनके आंदोलन को पूरा समर्थन है। यानी पंजाब और दिल्ली से इन्हें पूरा पूरा जो समर्थन है इस आंदोलन को मिलता नजर आ रहा है। ये नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ये तो सेना के आक्रमण जैसा माहौल है। तो किसान आंदोलन 2.0 पर बोले सीएम खट्टर। पीएम मोदी के जिक्र पर जो है जिक्र कर उनकी भी बात कही और उन्होंने कई सारे मुद्दों पर जो है बात अपनी रखी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच चंडीगढ़ में बैठक होने वाली है, इस बात के बारे में भी उन्होंने बताई। मामले पर तमाम तरह की प्रतिक्रिया भी आई और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि किसानों ने तो सेना के आक्रमण जैसा माहौल बना दिया। उन्होंने कहा कि ये लोग ट्रैक्टर, ट्रॉली और जेसीबी कई महीनों का राशन साथ लेकर चल रहे हैं। जब इस तरह का आह्वान किया जाता है तो सुरक्षा का ध्यान देना बेहद जरूरी है। इसीलिए उनका जो तरीका है उस तरीके पर ही आपत्ति है। दिल्ली जाने में आपत्ति नहीं है। किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल की हमें पीएम मोदी का ग्राफ नीचे लाने वाले टिप्पणी पर भी हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान आया, जहां उन्होंने कहा कि यह एक राजनीतिक बयान है। क्या कितना बड़ा विरोध प्रदर्शन होने पर लोग पीएम मोदी का समर्थन करना बंद कर देंगे? जनता में यह संदेश प्रसारित हो रहा है कि यह विरोध का सही तरीका बिल्कुल भी नहीं है। इस तरीके से विरोध नहीं किया जा सकता, इस तरीके से चीजें नहीं की जा सकती। इस तरीके के विरोध से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इमेज को आप क्षति नहीं पहुंचा सकते। एक चीज जो ध्यान देने वाली बात थी, उन्होंने यही कहा कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। जो लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर इस तरीके से जो है उनके प्रोटेस्ट से कोई किसी को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करना नहीं छोड़ सकता है। ये मैसेज जो है वो ये जो है पब्लिक में जा रहा है कि इस तरीके से आंदोलन करना, इस तरीके से अपनी बात मनवाना बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। और क्या कुछ कह रहे थे मनोहर लाल खट्टर जी, जरा सुनिए एक बार। देखिए, कमेंट करना ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसा तो नहीं कि हमारे सामने किसी ने बात की हो, लेकिन व्यवहार से पता लगता है कि कोई ना कोई सपोर्ट उनको है ही। आखिर रोकने में तो पंजाब सरकार भी उनको अपनी जगह पर रोक ही सकती है, नहीं रोकी है तो कहीं कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग तो रही होगी। और दिल्ली वाले तो ये कहते हैं कि हाँ, हम तो किसान के मूवमेंट के साथ हैं। किसान की मांगों के साथ होना एक बात है, लेकिन किसान की मूवमेंट जिस प्रकार की चला रहे हैं उसमें साथ होना ये कई बार के गलत संदेश देता है। तो साफ तौर पर आपने सुना, उन्होंने जो है पीएम मोदी के ग्राफ वाले बयान पर भी बयान दिया। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर जो है जिस तरीके से डिमांड्स चल रही है और वो फिर दिल्ली की तरफ भी जा रहे हैं, उनका जो है सबका राइट है, सबका अधिकार है दिल्ली की तरफ जाने का, लेकिन इसके पीछे का मोटिव क्या है ये भी बहुत बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि पंजाब की तरफ से आ रहे हैं, लेकिन पंजाब की तरफ से उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। पंजाब सरकार इन्हें रोक नहीं रही है, दिल्ली जा रही है, दिल्ली सरकार इन्हें रोक नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने, अगर आप कहेंगे दबे शब्दों में ही सही, बिना नाम लिए अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की मिली भगत जो है वो दिखा दी है। अरविंद केजरीवाल जो कि कभी आप देखेंगे पिछले आंदोलन में भी इन्हें खाना, पानी, बिजली, सारी सुविधाएं जो है मुहैया करा रहे थे। बॉर्डर पर दिन रात इनके आप कह सकते हैं कि एकदम लंगर चल रहे थे, खाने बांटे जा रहे थे। इनके लिए गाने का भी इंतजाम था, खाने का भी इंतजाम था, इनके लिए टी शर्ट, कपड़े, सब चीज का इंतजाम जो है अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। और एक बार फिर से अगर आप देखेंगे पंजाब और अगर आप कहेंगे दिल्ली में अब फिर से जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार पूरी तरीके से उन्हें बैकअप दे रही है। ये बात भी समझ आ रहा है, क्योंकि पंजाब के किसान अगर दिल्ली चलो की बात कह रही है, पंजाब से निकल रहे, तो पंजाब की सरकार ना उन्हें रोकने के लिए कुछ कर रही है, ना उन्हें समझा रही है, उल्टा उन्हें जाने दे रही है, प्रदर्शन करने दे रही है। तो ये बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल या विपक्ष इस आंदोलन को किस तरीके से पुश कर रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी का ग्राफ गिराने के लिए। इसके पीछे कोई भी किसानों की डिमांड या किसानों की अगर आप कहेंगे कि मंशा या किसान से जुड़ा कोई मोटिव नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो मोटिव है वो अटियर मोटिव है, यानी कुछ अंदरूनी मोटिव है जिसके तहत वो ये सारा काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी इस आंदोलन को पूरा समर्थन देने की बात कर रही है, विपक्ष भी इस आंदोलन को पूरा समर्थन दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि अब जो है सरकार के खिलाफ बोलने के लिए इनके पास कुछ नहीं बचा है। तो आखिरकार क्या है, किसान आंदोलन को आगे बढ़ाए और इसे सरकार की छवि जो है खराब करने का प्रयास किया जाए। कि पहली बात तो कि विषय जो डिमांड है वो हरियाणा सरकार से नहीं है,
वो सारी डिमांड चूंकि केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है, और उस केंद्र सरकार से जुड़ने के बाद उन्होंने ऐलान भी ये किया कि हम दिल्ली जाएंगे। मुझे लगता है कि दिल्ली जाना हर एक का लोकतांत्रिक अधिकार है, ऐसा नहीं कि नहीं जाना, लेकिन कैसे जाना और क्या मोटिव है जाने का, ये जरूर ध्यान करना होता है। और इस विषय का अनुभव हम पिछले साल देख चुके हैं, किस प्रकार से और एक ऐसा सीन क्रिएट हुआ कि जिसमें साल भर वो लोग धरने लगा करके, और जैसे बहादुरगढ़ का टिकरी बॉर्डर है अथवा कुंडली का ये हमारा सिंगू बॉर्डर है, और उसमें कितने उस समय परेशानी लोगों को हुई है। आज भी वो लोग लगातार, इस समय उनकी वीडियोज आ रही हैं कि इसको रोकिए, किस प्रकार से हमारा बिजनेस समाप्त हो गया, हमारा ये खत्म हो जाएगा, हमारा वो खत्म हो जाएगा, हमको बचाइए। यानी एक तरफ तो वो आक्रमण टाइप जैसा होता है, जैसे कोई एक सेना आक्रमण करने के लिए चलती है, इस प्रकार का माहौल बनाना, और उसमें भी यानी ट्रैक्टर, ट्रॉली, जेसीबी, हर्ड और क्या क्या लेके चलना, और एक एक साल का राशन लेके चलो। यानी ये जो आह्वान किया जाता है, तो इसके अंदर हमें नागरिकों की सुरक्षा, उनकी भी सुरक्षा चाहिए, नागरिकों को भी चाहिए। आखिर किसान भी वो अपने ही, अपने देश के बाहर के नहीं है, इसलिए उनका जो तरीका है उस तरीके पर ही आपत्ति है। दिल्ली जाने में आपत्ति नहीं है। आखिर ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ट्रेन हैं या बसेज हैं या अपने वाहन है लोगों के, उसमें जाए, लेकिन ट्रैक्टर जो है इट इज नॉट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये ट्रैक्टर जो होता है और जो इस प्रकार से उसकी तैयारी करके जाना, ये हमारा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है, तो किसानी के लिए है। तो किसानी के लिए वो जाते हैं तो किसानी का काम करें, ऐसा चैलेंज होता है। ये एक प्रकार का अब इसको शब्द देना ठीक मैं नहीं समझता, क्योंकि उनके मानस में ये बात आई है। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि लोकतांत्रिक तरीके से बातें होती हैं, सारी बैठ के बातचीत करनी चाहिए। बातचीत में बहुत विषय सुलझ जाते हैं, और ये भी है कि कभी कभी बातें सुलझती भी नहीं है, क्योंकि दोनों का स्टैंड अलग अलग है, और उस अलग अलग स्टैंड में अल्टीमेटली ऐसे लोकतंत्र में इस प्रकार के विषयों को रखने के प्लेटफॉर्म होते हैं। आपसी बातचीत एक प्लेटफॉर्म है, नहीं तो ये विषय पार्लियामेंट में, ये विषय विधानसभा में, उसमें उठने चाहिए। बहुत लोग जाते हैं, जनप्रतिनिधि तो आखिर सबके बीच में से जाते हैं। और मैं तो इस बात के लिए हमारे काम की कार्यपद्धति कैसी ही हो, लेकिन सोच के नाते गुरनाम सिंह चढ़ूणी की प्रशंसा करता हूं। गुरनाम सिंह चढ़ूणी ने कहा कि हाँ, हम चुनाव लड़के जाएंगे और किसान की बात लोकसभा में रखेंगे, विधानसभा में रखेंगे। आह्वान है हमारा, लोकतंत्र तरीके से कोई जाए, कोई बात रखे, कहीं आपत्ति नहीं है, बात चले, बहस चले। लेकिन जैसे हरियाणवी में कहा होता ना, मैं तो ना मानू, अब ये उचित नहीं। जिस तरह से तनाव हो रहा है बॉर्डर पे, दोनों स्टेट के रिलेशंस में भी फर्क आ रहा है। पंजाब ने आपत्ति भी की है, जो टीयर गैस के सेल्स उनके पंजाब में गए हैं। अच्छा है, ऐसा है। पंजाब का अनुभव नया नया है, हमारा अनुभव बहुत पुराना है। अगर ये पंजाब में एक साल भर ऐसे ही चलता रहा जैसे हरियाणा ने झेला है, तो पंजाब हमको बताएगा कि उनका अनुभव क्या रहा है। ठीक है ना? देखिए, इसमें तो मेरा निवेदन यही है पत्रकार बंधुओं से कि अपनी सुरक्षा का ध्यान उनको रखना चाहिए, क्योंकि पत्रकार भी कई बार होड़ में आ जाते हैं। क्या वो क्या आती है, लीडिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। यानी अब मैं आपको वहां का नहीं, मैं आपको अपने हरियाणा का उदाहरण बताता हूं। हमने बहुत उस समय भी समझाया था, पंचकुला में हमने एक स्पेस बनाया था अलग से कि आप अपनी गाड़ियां यहां रखिए और जो कुछ कवर करना यहां से करिए। तो हमारे पत्रकार मित्रों ने, अपने ही भाई हैं, आप सब हैं, तो क्या किया था वहाँ? तो यही नहीं, अब आपको बता दें कि अब सोशल मीडिया पर, जैसे कि हमने आपको कहा कि किसान आंदोलन से जुड़े छोटे छोटे कई सारे वीडियो सामने आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि किसान तो है ही नहीं, ये खालिस्तानी है जो खालिस्तान की मांग करने के लिए अब उन्हें किसान आंदोलन का एक, आप कह सकते हैं, नकाब पहन लिया है और चल रहा है। एक वीडियो एक और सर्कुलेट जो हो रही है सोशल मीडिया पर, वहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है किसानों का एक झुंड है, जिसमें से एक व्यक्ति कह रहा है कि हमारे पर बहुत अत्याचार हो रहा है, हमें तो इनके साथ रहना ही नहीं है, हम नहीं चाहते हम इनके साथ जाए, हमें इनके साथ नहीं जाना है, हमें इनके साथ नहीं रहना है, हमारे पर अत्याचार हो रहा है, हमें अलग कर दो। हम इंटरनेशनल फोरम में भी ये बात कर रहे हैं कि हमें अलग रहना है, हमें अलग जाना है, हमें इनके साथ नहीं रहना है। यहाँ पर ये
कह रही हैं कि साफ तौर पर हमारे ऊपर जो है अत्याचार हो रहा है, जुल्म कर रहे हैं, हम इन लोगों के साथ ही नहीं रहना चाहते, हमारे ऊपर ये जुल्म कर रहे हैं, हमें अलग कर दो। इसके बाद लोगों की प्रतिक्रिया कह रहे हैं कभी अफगानिस्तान चले जाए, कोई कह रहा पाकिस्तान चले जाए, क्योंकि इनका कहना है कि हमें अलग बना दो, हमें खालिस्तान बना दो, हम पाकिस्तान के साथ जाकर मिल जाएंगे। और अब ये कह रही हैं कि जिन लोगों ने गलत किया, जिन लोगों ने जुल्म ढाया, 90% जो है हम सिखों का जो है योगदान है, या 90% जो है हमारा योगदान है, सेक्रीफाइसेस दिए, हम पंजाबियों का योगदान है, हम पंजाबियों ने इतने सारे सेक्रीफाइस किए और बाकी जो बचे हुए लोग थे वह सत्ता का सुख पा रही है। तो ये सारे बयान जो बताता है कि एक्चुअली में किसान से जुड़ा तो मामला है ही नहीं, एमएसपी से जुड़ा ये मामला है ही नहीं, किसान की मांगों से जुड़ा ये मामला तो है ही नहीं, ये मामला जो है बिल्कुल अलग है। बस किसान आंदोलन का चोला पहनकर इसे आगे जो है धड़ल्ले से चलाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे की कहानी, इसके पीछे का मोटिव, इसके पीछे की अगर आप कहेंगे कि पूरी अगर आप कहेंगे रूपरेखा जो है वो बिल्कुल अलग थलग है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और इस मामले पर अब आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद। मित्रों, ये था कुल मिलाकर किसानों को समय समय पर जो हम सहायता देते हैं उसमें आज विभिन्न प्रकार के जो उनका मुआवजा या था उनकी जो इंसेंटिव राशि वो जो बनती है उसको आज हमने रिलीज किया है। आपको पता है कि हरियाणा इसमें बहुत संवेदनशीलता के साथ अपने किसानों के प्रति काम करता है कि जब भी कभी किसी प्रकार की कोई आपदा आती है अथवा हमको कोई नई स्कीम चलानी होती है जिसमें किसान का भी हित हो और उसमें प्रोडक्शन के नाते हो अथवा नई विधि के नाते से, कोई टेक्निक के नाते से हो, तो वो उसके लिए हम नई नई चीजें अपनी खोजते हैं आवश्यकता के अनुसार। तो जैसे सबसे पहले जो खराब फसलें खरीफ सीजन 2023 का ये जो आज मुआवजा दिया गया है, इसमें आज हमने 18 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की है। और इस वर्ष में इससे पहले भी 4 बार अलग अलग समय पर ये राशि रिलीज की गई है। तो कुल 130 करोड़ रुपया ये जो फसल खराब होने के बाद विभिन्न मदों के अंदर ये दी गई है, जिसमें चाहे वो वाणिज्यिक संपत्तियों का नुकसान हुआ होगा जब बाढ़ आई थी, अथवा जनहानि का भी हमने एक व्यक्ति के लिए 4 लाख रुपए का जो हमने 40 लोगों को वो मुआवजा दिया था। तो ये सब मुआवजा मिला करके और 130 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि ये हो चुकी है। अलग अलग जिलों में ये सब गया है। इसमें सबसे ज्यादा जब बाढ़ आई थी 4 जिले उसमें हैं जहां 1 करोड़ से भी ज्यादा है, जिसके अंदर अंबाला है, कुरुक्षेत्र है, फतेहाबाद है, कैथल है। ऐसे 4 जिले सब जिलों में ही हैं। गुरुग्राम में बिल्कुल नहीं है, महेंद्रगढ़ नहीं है, मेवात नहीं है। तो इन जिलों में कोई भी बाढ़ का ऐसा प्रकोप नहीं था। तो ये सब जो उन्होंने सेल्फ जो पोर्टल में सेल्फ डिक्लेयर्ड जो उनकी राशि थी वो भरी गई थी, बाद में उसका वेरिफिकेशन करने के बाद और जो जिसका बनता था वो सब हमने ये दिया है। भावांतर भरपाई योजना जो हरियाणा की एक विशेष योजना है, बहुत प्रदेश अब इसके ऊपर अध्ययन कर रहे हैं कि योजना हरियाणा में किस प्रकार से सफलता से चल रही है। खास करके 2 प्रकार की ये जो भावांतर भरपाई में जाती है। तो बाजरा है जो पिछले 3 वर्ष से लगातार जा रहा है, उसकी भरपाई योजना पहले 650 रुपया गया था, फिर 400 रुपया गया था। इस बार भी रेट के हिसाब से 300 रुपया का जो अंतर है वो 300 के अंतर के हिसाब से कैप करके हमने बाजरे का, और आज ये 7,40,000 एकड़ में जो बाजरे की बुआई हुई थी वो रिलीज किया है। 170 करोड़ रुपया, 2,50,000 इसमें किसान हैं। इससे पहले भी 870 करोड़ रुपए भावांतर भरपाई का दिया जा चुका है, जिसके अंदर बाजरा भी है अथवा बागवानी की फसलें भी हैं। बागवानी फसलों में भी अब तक 40 करोड़ रुपया, 40 करोड़ से 71 लाख रुपए, मतलब राउंड फिगर में करोड़ की बोल रहा हूं। तो इस प्रकार से ये दोनों प्रकार की जो फसलों का मुआवजा भावांतर में 1088 करोड़ रुपए अभी तक दिया है। और इस योजना में किसान को भी कोई परेशानी नहीं होती, वो चाहे अपने घर में रखता है अथवा बाजार में बेचता है। तो जो एवरेज रेट वहां उस इलाके का होता है और जो एमएसपी होता है उसका जो डिफरेंस है वो भावांतर का उसको देते हैं। हमको भी कोई परेशानी नहीं होती, उनको भी परेशानी नहीं होती, क्योंकि हमें अगर सारा खरीदना पड़ता है तो उसके बाद में कंजम्पशन का विषय आता है। तो इसलिए एक रास्ता ऐसा निकाला गया है जिसके अंदर सबको ये लाभ होता है। बाजरे की 3,54,000 टन जो है ये हमारी प्रोक्योरमेंट हुई थी 2200 साढ़े 2200 रुपए में, जबकि इसका जो
MSP रेट था वो 2550 था, 2500 रुपए था। इस प्रकार ऐसे ही दूसरा जो विषय था इस समय धान के नाते से हमने जो योजनाएं शुरू की हैं उसके अंदर एक तो मेरा पानी मेरी विरासत ये किया है। उस मेरा पानी मेरी विरासत में अभी तक हम 2020 में योजना शुरू की गई थी तो 143 करोड़ रुपया ये कुल हम दे चुके हैं। इसके अंदर 118 करोड़ रुपया पहले दिया था और 25 करोड़ रुपया जो है आज 19,500 किसानों को ये आज दिया गया है। इस योजना में 7,000 रुपया प्रति एकड़ ये जो है हम बाजरा छोड़कर दूसरी फसल कोई बोता तो उसको दिया जाता है। सीधी बिजाई बाजरे की DSR जिसको कहते हैं उसका भी आज 24 करोड़ रुपया रिलीज किया गया है। इसमें 4,000 रुपया प्रति एकड़ ये दिया जाता है और इसमें भी 47 करोड़ रुपया पहले दिया गया और 24 आज है तो 71 करोड़ रुपए की और ये जो राशि है ये हमने टोटल मिलाकर के इसमें खर्च कर चुके हैं। नेचुरल फार्मिंग प्राकृतिक खेती इसको भी हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसके दो इसके कंपोनेंट हैं। एक तो जो ड्रम है प्लास्टिक के ड्रम 4 ड्रमों के ऊपर उसको अपना प्राकृतिक खाद तैयार करने के लिए और 3,000 रुपया ये दिया जाता है। और दूसरा घटक है इसमें देसी गाय जिसके गोबर से और ये प्राकृतिक खेती के लिए मैन्योर तैयार होता है उसका 25,000 रुपया एक राशि उसको गाय खरीदने के लिए प्रोत्साहन राशि ये दी जाती है। तो ऐसा 2680 किसानों को 1 करोड़ 20 लाख रुपया ये भी दिया गया है। एक अगली योजना है जैसा हम पता है कि प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाणा ने अपने सब प्रयत्न किए हुए हैं। उसके अंदर अन्य अन्य प्रकार की जो योजनाएं हैं उसमें एक योजना है कि मशीनरी की जो खरीद है उसमें 50% पैसा अगर इंडिविजुअल कोई खरीदता है उसको देते हैं और अगर सामूहिक तौर पर दिया जाता है तो उसमें 80% भी दिया जाता है यानी कस्टम हायरिंग सेंटर्स को। और प्रति एकड़ पराली की गांठें बनाने पर भी 1,000 रुपया पर एकड़ ये दिया जाता है। ऐसे सब मिलाकर के आज की इस योजना में पहले घटक में